हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग सीटेट 2024 जनवरी के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज यह क्लास चौथा है। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखी है तो चैनल पर जाके देख लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है उसमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है आरटीई एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो 2000 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से प्रीवियस ईयर में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चंस को एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि आरटी 2009 की किस धारा के तहत प्रत्येक विद्यालय के लिए एसएमसी का निर्माण किया जाता है। धारा 19, धारा 21, धारा 22, धारा 18। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आरटी एक्ट के तहत जो विद्यालय के एसएमसी का निर्माण किया जाता है वह धारा 21 के तहत किया जाता है। यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई अधिनियम 2009 के रूप में जाना जाता है। बच्चों का अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आरटीई एक्ट है 2009 वह बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए एक मौलिक अधिकार है? 5 से 15 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 12, 6 से 14, 6 से 16। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट जो 2009 है ना, वह 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों का शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, अधिनियम है। तो यहाँ पर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ऐड किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, यदि राजस्थान में प्राथमिक कक्षा में छात्र 200 से अधिक हैं तो शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए? 1:25, 1:30, 1:35, 1:40। तो दोस्तों, जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक और छात्र का अनुपात होता है वह 1:40 होता है। मतलब कि पर 40 बच्चों पर एक टीचर होना जरूरी होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य निभाने चाहिए? स्कूल जाने में नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखना। जी, यहाँ पर ये बात सही है, स्कूल जाने में नियमितता होना चाहिए शिक्षक को और समय की पाबंदी भी रखनी चाहिए। पाठ्यक्रम को संचालित और पूर्ण करना, हाँ, पाठ्यक्रम को संचालित और पूर्ण करना ये भी शिक्षक का कर्तव्य है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है एक निर्धारित समय में संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करना। तो दोस्तों, यहाँ पर ये भी सही है, एक निर्धारित क्रम में संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करना एक शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा आरटीई एक्ट 2009 कहता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि ये तीनों ही हमारे सही हैं। चलिए नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा अनुच्छेद 21 ए पे। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार शामिल किया गया है, वह अनुच्छेद 21 अ है। ठीक है, चलिए अगला है, पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 छात्रों के बीच प्रवेश होता है तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता है? दे रखा है 5, 2, 4, 3। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर 3 शिक्षकों की आवश्यकता है। चलिए अगला है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में दी गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित होती है? व्यवहारवादी सिद्धांत, दिव्यांगजन के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया, एक अधिकार आधारित मानवतावादी प्रतिपेक्ष, दिव्यांगजन को मुख्य रूप से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने, उन्हें मुख्य धारा से
मुख्य धारा से लाना। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में दी गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है। समावेशी का मतलब है सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा। तो व्यवहारवादी सिद्धांत यहाँ पे गलत हो जाएगा। दिव्यांगजनों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया, हमें दिव्यांगजनों की सहानुभूतिपूर्ण रवैया नहीं करना है समावेशी शिक्षा में। एक अधिकार आधारित मानवतावादी परिपेक्ष, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक अधिकार आधारित मानवतावादी परिपेक्ष, तो यहाँ पर जो दिव्यांगजन विद्यार्थी हैं उन्हें भी वही अधिकार दिया जाना चाहिए, उनकी भी मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में उनके अधिकार को दिया जाना चाहिए। ऐसा आरटीई एक्ट में समावेशी शिक्षा का स्वरूप दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। स्कूल कैटेफेस फीस लगा सकते हैं, गलत हो जाएगा। स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीन प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, केवल एक, केवल दो, ना ही एक, ना ही एक, ना ही दोनों, ना ही तीन। तो यहाँ पर ना ही फर्स्ट सही है, ना ही सेकंड सही है, क्योंकि स्कूल कैपिटेट फीस लगा सकते हैं। ऐसा फीस की बात आरटीई एक्ट नहीं करता है, बल्कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है आरटीई 2009। स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीनिंग प्रक्रिया का भी उपयोग नहीं किया जा सकता है। बच्चे चाहे कहीं से भी आते हैं, उनकी जल्दी से ही एडमिशन बिना किसी रिकॉर्ड के एडमिशन किया जाना चाहिए, ऐसा 2009 आरटीई एक्ट 2009 कहता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो ये सही है ना तो बी सही है। चलिए नेक्स्ट है आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के घंटे हैं 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे, 48 घंटे। तो दोस्तों जो शिक्षकों का एक सप्ताह में जो शिक्षकों का काम करने के घंटे होते हैं वह 45 घंटे होते हैं। 45 घंटे उन्हें एक सप्ताह में काम करना होता है। चलिए अगली बात है। आई होप फ्रेंड्स कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।